सामान लेट हो रहा है यार, जल्दी चलो। तुम ऐसे ही जाओगी स्टोर? क्यों? इसमें क्या बुराई है? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? नहीं, बुरी तो नहीं लग रही हो, अच्छी लग रही हो। बस अब तुमने कह दिया है ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। आज तुम देखना तुम्हारे स्टोर की सेल्स कैसे ऊपर जाती हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे कहा है कि तुम काम देखने जा रही हो, तुम देखोगी और वापस आ जाओगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वहाँ काम भी करूँगी। आज तुम मेरी महारत देखना। बल्कि मैं तो कहती हूँ मुझे अपने पास जॉब पर रख लो। डॉलर्स में सैलरी भी नहीं लूँगी, बस 2 वक्त की रोटी और मेरा गुजारा हो जाएगा। क्या कहते हो? चलें हम, चलो आ जाओ। ये समन रोज रोज कहाँ चली जाती है? कॉल भी नहीं करती मुझे, पता नहीं कहाँ है। अभी क्यों मुराद के साथ बार बार बाहर जा रही है? मना भी किया था मैंने, बता भी दिया था। और अगर ये जिद पर आ गई तो मैं इसे कैसे संभालूंगी? मुझे लगता है कि आज इससे 2 टोक बात करनी पड़ेगी। अभी तक नहीं है ये समझ। अगर मुराद के दिल में भी उसका कोई ख्याल आ गया तो मेरे लिए नई मुसीबत आ जाएगी। या अल्लाह, जल्दी आ जाए समन। समन, कहाँ थी तुम? टाइम देखा है तुमने? जी आप ही देख रही हूँ। क्या हुआ है? आप नाराज हैं? गुस्सा है? आप ही मैं मुराद के साथ स्टोर गई थी। मैंने आपको मैसेज भी किया था। सिर्फ मैसेज? समन, तुम मुझे कॉल करती थी पहले, और तुम ये क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है, तुम्हारे भाई को भी बता दिया मैंने, फिर तुम ये मुराद के साथ बाहर आना जाना, प्लीज इसे बंद करो। आप ही क्या मुराद बुरा आदमी है? आप जब से यहाँ आई हैं आप मुराद की तारीफें करती रही हैं और सारा की बुराइयाँ। जब आप इतनी बातें करेंगी तो मेरे जहन में कुछ तो पिक्चर बनेगी ना। और मैं सच बताऊं, मुझे यहाँ आकर अंदाजा हुआ है कि मुराद उससे कहीं ज्यादा अच्छा है जितना आपने बताया था। मुझे मुराद पसंद है, और जो चीज मुझे पसंद हो वो मुझे चाहिए होती है। क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है, तुम्हारे भाई को भी बता दिया मैंने, फिर तुम ये मुराद के साथ बाहर आना जाना, प्लीज इसे बंद करो। भाभी कुछ भी कहती रहती हैं। मुराद से तो अब मैं ही शादी करूंगी।
चाहे उसे सारा को तलाक ही क्यों ना देनी पड़े। तो मेरा फैसला बिल्कुल दोस्त साबित हुआ दोस्त से मिलने का। प्लॉट की कीमत इतनी ज्यादा है कि हमारी सोच से भी ज्यादा है। अगर इतने सारे पैसे मैं अपने बिजनेस पे लगाऊंगा तो 1 साल में डबल प्रॉफिट कमाऊंगा। अब तुम एक काम करो, सुबह मुझे फाइल निकाल के दो ताकि मैं उसके बेचने का बंदोबस्त कर सकूं। आप सब्र से काम लें। वहाँ इतना काम कर करके स्ट्रेस ले लेके अभी फैमिली में आए और यहाँ पे भी आप काम की बात कर रहे हैं। सोचना पड़ता है ज़किया बेगम, जब कारोबार चल रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके डबल फायदा ना कमाया जाए। मैं जाने से पहले ये सब कुछ करके जाना चाहता हूँ ताकि पैसे मिल सके, क्योंकि मुझे अपने निकम्मे बेटे से कोई तवक्को नहीं है। जितनी बदतमीजी वो मुझसे करके गया है ना, वहां जाकर पता नहीं क्या हाल करेगा मेरा। 4 लोगों में इज्जत है मेरी, और ये इतना नालायक है कि इसको सादा सी बात समझ में नहीं आ रही। आ जाएगी उसे समझ। आप उसके दोस्त से मिले? नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास, फिर मिल लूंगा उससे। मैं तो कहता हूं अब तुम जानो और तुम्हारा निकम्मा बेटा जाने। मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा और ना अब उससे कभी दोबारा बात करूंगा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। कर लेना, पहले मुझे 1 कप चाय तो पिला दो। मुसम्मिल, आप सलमान के बारे में गलत सोच रहे हैं। प्लीज ज़किया, उसका जिक्र मत करो। हम दोनों मिलके उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। समझाऊं तो तब ना जब उसे बाप से बात करने की तमीज हो। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं सलमान पर? दुख हो रहा है ज़किया मुझे। अभी मैं अपने जिस दोस्त से मिलकर आ रहा हूं, उसका बेटा उसका बाजू बना हुआ है। आधा बिजनेस अपने बाप का वो संभाल रहा है। इतना तमीजदार लड़का है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। अपने बाप के सामने उसकी आंखें उठती तक नहीं है। और एक हमारी औलाद है, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। अब जाओ चाय भिजवा दो, मेरा मूड मजीद मत खराब करो। जी भिजवाते हैं।